पर मृत्युंजय तिवारी, ये आपके दबाव में हो रहा है क्या? बीजेपी कह रही है ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये जातिवादी पार्टी हैं, ये जातियों से आगे देख ही नहीं सकती। देखिए संदीप जी, ये सबको पता है, जग जाहिर है कि आज बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, जातीय सर्वेक्षण, इसका सारा श्रेय आदरणीय लालू प्रसाद जी को और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जाता है, जिनके पहल पर, जिनके मांग पर, जिनके दबाव पर ये जातीय जनगणना कराने को सरकार बिहार की राजी हुई। नहीं, दो बार तो पहले भी विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया ना सर्वसम्मति से, बीजेपी भी थी उसमें। ये हाँ, इसलिए हमने कहा अभी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने सभी दल बिहार के गए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात कही कि तेजस्वी यादव जी के मांग पर, इनके पहल पर ही सारे लोग, हम लोग आए हैं। और तेजस्वी यादव जी ने, आपने देखा कि कहा था कि पटना से दिल्ली तक अगर जातीय जनगणना सरकार कराने में देर करेगी तो हम मार्च करेंगे। तो आनंद फानन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं। ये कोरा राजनीतिक पैंतरा है क्या मृत्युंजय तिवारी? जातीय सर्वेक्षण कर भी लोगे तो उसे लागू कैसे करोगे? उसका हासिल क्या होगा? जातीय जनगणना तो केंद्र का ऐसा है, अधिकार है। देखिए संदीप जी, ये जानने का अधिकार तो सबको है ना, हमारे शरीर में कौन सा अंग कमजोर हो रहा है, कौन सा अंग में बीमारी है, इसका तो जांच हम लोग कराते ही हैं। अगर ये बात कि आज आखिर कौन भीख मांग रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन कुदाल चला रहा है, कौन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, इसकी अगर गणना हो जाएगी, इसका अगर योजना का लाभ उन तक मिलेगा तो वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, कि इनको अगर हम मुख्य धारा में लाएंगे तो जातीय जनगणना को लेकर के जो बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में यू टर्न लिया। पहले तो आपने ठीक ही कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने सदन पटल पर कहा था कि बीजेपी नहीं कराएगी। अगर बीजेपी की मंशा साफ है तो देश के स्तर पर कराए, केंद्र सरकार मदद करे। गरीब प्रदेश से 500 करोड़ खर्च हो रहा है, 39 सांसद हैं बीजेपी के, तो बीजेपी को मदद करनी चाहिए। तो बीजेपी तो कह रही है ना, हम तो मदद कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है। अगर 27 ओबीसी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, तो बीजेपी के लोगों ने इसलिए इस पर हामी भरी क्योंकि उनको ये लगा कि बिहार में अगर बीजेपी कोई पेच फंसाएगी और जातीय जनगणना में बाधक बनेगी तो बीजेपी को हटाकर भी बिहार में जातीय जनगणना होगी। इसलिए बीजेपी ने फिर से यू टर्न लिया। पहले आपने देखा होगा, बीजेपी को ये पता था, तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी आपकी पार्टी की सोची समझी मिली जुली एक रणनीति है कि भैया 45 आपके 75 हमारे पास भी हैं, नहीं, सोची समझी बीजेपी के 77 क्यों चाहिए? ये घेराबंदी है क्या बीजेपी की? ये संदीप जी, कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं। राज्य हित में, देश हित में फैसला लेना पड़ता है। हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी फैसला ले, अगर बीजेपी इसमें नानुकुर करेगी तो राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी है। हाँ, तो ये अपने आप में दबाव हो गया ना, और आप राष्ट्र देश हित की बात कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, क्या दरअसल ये राजनीतिक हित का खेल है? बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साध लिया है, नहीं, और आपको दर्द हो रहा है इस बात को लेकर कि अरे ये तो हमारा वोट बैंक होता था, बीजेपी ले गई, अब इससे वापस सेंधमारी कैसे की जाए? तो भैया किसकी जाति में कितनी संख्या है, कौन कितना कमजोर है, अब इसका आकलन करवाइए। अगर संदीप जी, जो बीजेपी का कोर वोटर स्वर्ण समाज का था,
वो भी बोछा में उपचुनाव में आपने देखा, वो तेजस्वी यादव जी के साथ हमारे साथ आ गए। तो बीजेपी अगर साध लेती वोट तो फिर बीजेपी नंबर 1 पार्टी यहां रहती, बैसाखी पर क्यों रहती? राष्ट्रीय जनता दल आज सबसे बड़ी पार्टी, जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव जी की पार्टी हुई, इसलिए कि हमें सभी जात, सभी धर्म के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन A to Z की पार्टी है। ये जो लोग 2024 की तैयारी है ना, ये जनगणना कराने से ये 2024 की तैयारी है जी, 2024 की तैयारी है ना, ये 2024 की तो तैयारी होगी ही नहीं। 2024 की तैयारी अगर परीक्षा सामने होगा तो परीक्षार्थी तो तैयारी करेंगे ही। हाँ। इस बात से हम क्या इनकार कर सकते हैं? तो ये बड़ा मुद्दा होगा के लिए तो कोई भी चुनाव में तैयारी करना पड़ता है, मुद्दा सेट करना पड़ता है। तो मुद्दा सेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव जी की हुई नहीं मुद्दा सेट किया जा रहा है ना जी, मुद्दा सेट किया जा रहा है 2024 के लिए। नहीं, मुद्दा तो ये हमारे लिए, हमारी प्राथमिकता है, हमारे नेता की प्राथमिकता है उन लोगों को जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिनको मुख्य धारा में लाना है, उनको हम कैसे मुख्य धारा में लाएंगे। इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है कि ये बताना कि आखिर शरीर में मनुष्य का कौन सा अंग कमजोर रह गया है। ठीक है, ये बात आपने पहले भी कही अजय कुमार।